डिटर्मिनेंट्स के इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। मान लेते हैं कि डेल इक्वल टू ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फिर यहाँ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया है, डेल लिख लिया। डेल का मतलब ही डिटर्मिनेंट्स होता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इस C1 और C2 को आपस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय C1 एंड C2। C1 और C2 को आपस में चेंज करेंगे तो इन दोनों को आपस में चेंज करने पर हमें मिल जाएगा ये b प्लस सी इधर आ गया, c प्लस ए प्लस बी, इधर ए स्क्वायर है, सॉरी, तो इसको हम इधर ले आए हैं, इसको इधर ले आए हैं, तो ये ए बी सी ऐसे ही रहेगा और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे ही रहने वाला है। तो जब हम रो और कॉलम को आपस में चेंज करते हैं, इसको उस तरफ लिख लिया उसको इस तरफ, तो ऐसी कंडीशन में पूरे डिटर्मिनेंट्स का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक, यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि हमने C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज किया है। तो माइनस आ गया और देखो प्रूफ में माइनस लाना ही है, तो हम लोग सही आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा इसलिए किए हैं ताकि ये जो भारी भरकम है वो किनारे पे आ जाए, बीच में लेके उसको नहीं चलेंगे। बीच में ए बी सी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बाय ऑपरेशन C1 में C1 प्लस C1 में C2 को ऐड कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डेल इक्वल टू माइनस पहले से है, C1 है, ये b प्लस सी, इसमें a को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। वैसे ही b को जब इसमें ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, वैसे ही c को जब इसमें ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। बाकी a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है। तो C1 में हमने C2 को ऐड कर दिया है, जिससे ये a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब इसे हम कॉमन ले लेंगे, तो टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, इस C1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो हमारे पास अब बचेगा डेल इक्वल टू माइनस a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 1 1 1, सॉरी ब्रैकेट नहीं, डिटर्मिनेंट्स में यहाँ a b c वैसे ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बाकी चीज़ें देख सकते हैं सेम टू सेम वैसे ही है। हमने यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 1 1 आ गया, ये अच्छी बात है। 1 1 1 आ गया तो अब हम इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बाय लिख करके देखो, अब हम क्या करेंगे, R1 में R1 माइनस R2 एंड R2 में R2 माइनस R3। पहले रो में दूसरे रो को माइनस करेंगे और दूसरे रो में ले जाके तीसरे रो को माइनस करेंगे। तो हमारे पास डेल इक्वल टू है, माइनस तो पहले से है, a प्लस बी प्लस सी वैसे ही रहने वाला है। डिटर्मिनेंट्स में ये 1 1 1 वैसे ही है, 1 1 1। यहाँ a b c वैसे ही है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर वैसे ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस R1 में R2 को माइनस कर रहे हैं, यानी इसको ले जाके माइनस किए। वैसे यहाँ b माइनस हो गया, यहाँ b स्क्वायर माइनस हो गया। वैसे ही R2 में R3 को माइनस करेंगे तो -1 माइनस c स्क्वायर हो गया। तो R1 में R2 को माइनस कर दिए, R2 में R3 को माइनस कर दिए, तो डेल इक्वल टू माइनस a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बचेगा 0 0 1, यहाँ a माइनस बी माइनस सी वैसे ही है। यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी, a प्लस बी, वैसे ही यहाँ हो जाएगा b माइनस सी बी प्लस सी, यहाँ c स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है। अब हम कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन a माइनस बी, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड
बी माइनस सी फ्रॉम R2। R2 से b माइनस सी कॉमन ले रहा है, R1 से a माइनस बी कॉमन ले रहा है, तो डेल इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। हमने a माइनस बी और यहाँ से a b माइनस सी कॉमन निकाल रहे हैं, तो a माइनस बी माइनस सी सामने आ जाएगा और डिटर्मिनेंट्स में बचेगा 0 0 1, यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि हम यहाँ से a माइनस बी कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ से a माइनस बी चले गया तो 1 बचा, यहाँ से a माइनस बी चले गया तो a प्लस बी बचा। वैसे यहाँ से b माइनस सी चले गया तो 1 बचा, यहाँ से b माइनस सी चले गया तो b प्लस सी बचेगा। यहाँ c और c स्क्वायर वैसे ही है। अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू इसको बोलेंगे C1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो डेल इक्वल टू जो पहले से माइनस ए प्लस बी प्लस सी वैसे ही रहने वाला है, यहाँ a माइनस बी माइनस सी। यहाँ C1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो ये 0 0 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 को लिखेंगे। 1 को लिखे तो अब इस 1 के इस कॉलम और इस रो को छुपा लिए, तो हमारे पास 1 1 a प्लस बी और b प्लस सी बचा, तो इतना यहाँ बच रहा है। तो डेल इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी वैसे ही है, a माइनस बी माइनस सी वैसे ही है, इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ब्रैकेट लगा लो, बीच में माइनस लिख लो, और 1 का b प्लस सी से इंटू होगा तो b प्लस सी ही रहेगा, और इस 1 का a प्लस बी से इंटू होगा तो a प्लस बी ही रहेगा। चूँकि माइनस है तो ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है। तो अब ये आगे हो जाएगा डेल इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ ब्रैकेट हटा तो b प्लस सी, माइनस अंदर गया तो माइनस ए माइनस बी। इसको अब इस तरफ लिख दे तो डेल इक्वल टू हमारे पास है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे बी से बी कट जाएगा तो बचेगा c माइनस ए। यही हमें लाना था, हैंस प्रूव इट।